हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम एज ए ट्रैवल एजेंट। तो अगर आप अपनी ट्रैवल एजेंसी घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कैसे वर्क फ्रॉम होम करके अपना ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, ये मेरा यूट्यूब चैनल, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर रखी है। यहाँ पे आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड। तो इसमें हम बात करेंगे बेसिकली वर्क फ्रॉम होम एज ए ट्रैवल एजेंट। तो किस तरीके से आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करके एज ए ट्रैवल एजेंट। तो जैसे कि आप सबको पता है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं वो डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस होते हैं। जहां के डेस्टिनेशन में हम डील करना चाहते हैं, उनके टूर पैकेजेस में उनकी मार्केटिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स पे बात करती है, कस्टमर में कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो सबसे पहला काम जो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए। जो भी अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका नाम सोचना है। आपको नाम सोचने के लिए मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जैसे आप लिखेंगे ट्रैवल एजेंसी नेम आइडियाज, आप इस तरीके से कीवर्ड ये सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये मेरी वीडियोस ट्रैवल एजेंसी नेम आइडियाज हो गया। तो इस तरीके से आपको एक ये वीडियो आपको मिलेगी, ट्रैवल एजेंसी नेम, हाउ टू चूज ए ट्रैवल एजेंसी नेम। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से आपको अपनी ट्रैवल एजेंसी का नाम डिसाइड करना है, ताकि वो इजिली आप उस बिजनेस की फिर मार्केटिंग कर सको, लोगों को इजिली वो नाम याद हो जाए, इजी टू रिकॉल हो। तो वो किस तरीके से आप वो चीज कर सकते हैं, अपना कंपनी का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो वीडियो देख सकते हैं। आपको सर्च करना है यहाँ पे लाइक ट्रैवल एजेंसी, जैसे अभी ट्रैवल एजेंसी नेम आइडियाज करके आप करेंगे तो मेरी वीडियोस वहां पे आ जाएंगी। तो इसके अदर देन आप हमें क्या करना है, फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो हमें कंपनी रजिस्टर करवानी, ताकि फिर आने वाले टाइम में कोई और उस कंपनी को यूज ना कर पाए। अगर हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाएगी कंपनी तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा इस चीज का, कि अगर हम देखो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को उस कंपनी के बारे में पता चलता है, जब वो लाइक वहां से लीड्स आनी शुरू हो जाती है, ब्रांडिंग होनी शुरू हो जाती है, और फिर उस कंपनी को कोई और लाइक आपने रजिस्टर नहीं करवा रखी, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे सेकंड चीज, आपको रजिस्ट्रेशन आपका कंपनी का करवाना है। बैंक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, करंट अकाउंट डिटेल्स, ताकि अगर कोई कस्टमर आपके पास पेमेंट कर रहा है तो आपके पास करंट अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। सेकंड स्टेप आपको ये करना है। थर्ड स्टेप जो है वो है डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने कहा कि टूर पैकेजेस जो हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज है ये हमें क्रिएट करना है, तो किस डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस में हमें डील करनी है। स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक या दो डेस्टिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जिस डेस्टिनेशन में आपके नॉलेज है तो उस डेस्टिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे गए हुए हो। फॉर एग्जांपल अगर आप हिमाचल गए हो, गोवा गए हो, केरला गए हो, उत्तराखंड गए हो, तो आप उस डेस्टिनेशन से स्टार्ट करो। तो उस डेस्टिनेशन के आपने ट्रेवल भी किया है, वहां के बारे में आपको पता भी है, तो आप इजिली उस डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस क्रिएट कर लोगे। वहां के लोगों से बात करना, वहां की डीएमसी से बात करना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा उस डेस्टिनेशन के मार्केटिंग करना और पैकेजेस क्रिएट करना। उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस स्टार्ट होता है, आपका ग्रो होता है, आप और डेस्टिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेस्टिनेशन। आपको डेस्टिनेशन चूज करना, किन डेस्टिनेशन की टूर पैकेजेस में आपको डील करनी है। उसके बाद आ जाता है सप्लायर्स। अब जो आपने डेस्टिनेशन चूज की है, अब वहां के जो टूर पैकेजेस आप क्रिएट करेंगे, तो वहां पे बेसिकली क्या रहता है, या तो आप टूर पैकेजेस सारा कंप्लीटली खुद से लाइक क्रिएट करें, कंप्लीट आइटनरी, होटल जो है होटेलियर से उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना, जो कार वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनसे डायरेक्टली, बस वेंडर्स है उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना, एक्टिविटीज प्रोवाइडर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, क्योंकि आपको हर एक होटल से कांटेक्ट करना, फिर उनसे अच्छे रेट स्टार्टिंग में वो नहीं देंगे। कि अगर आपकी एक स्टार्टिंग में आप के एक स्टार्टअप है तो स्टार्टिंग में वो इतने अच्छे रेट्स में भी आपको ना प्रोवाइड करे, पर जैसे जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उनके साथ, तब आपको और अच्छे रेट्स वो देना शुरू करेंगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सभी
होटेलियर से कांटेक्ट करने की बजाय या सभी एक्टिविटी प्रोवाइडर से आप वहां की डीएमसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत अच्छे रेट होते हैं होटलों के, और जो भी कार प्रोवाइडर है, एक्टिविटी प्रोवाइडर्स है, और वो उनके कंट्रोल में भी रहते हैं क्योंकि वो उनको रेगुलरली वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको उनसे कांटेक्ट करना है स्टार्टिंग में। इन फ्यूचर आप अपने डायरेक्टली कनेक्शन भी बना सकते हो, पर स्टार्टिंग के केस में क्योंकि आपको इतना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है कई बार गेस्ट को ना, तो वो चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए। पर जो कंपनी है उनको रेगुलरली बिजनेस प्रोवाइड कर रही है तो वो चीजें कंट्रोल में रहती है। अगर कुछ इश्यूज भी आ जाता है तो वो सोल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको डेस्टिनेशन जो भी जिस भी डेस्टिनेशन में डील करो वहां के सप्लायर्स जो डीएमसीज हैं उनसे कांटेक्ट करो, क्योंकि जो कस्टमर की है वो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहती है हर किसी की। आपने फॉर एग्जांपल जिन होटलों से कनेक्शन कर रखा है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो होम स्टे में रहना है, 4 स्टार होटल में रहना है, 5 स्टार होटल में रहना है, रूट मेरा ये चेंज करो मेरे साथ जो भी उनकी आइटनरी रहती है। तो बेसिकली अगर आपके पास अच्छे सप्लायर्स रहेंगे जो डीएमसी से डायरेक्टली उनके साथ आप कनेक्ट रहोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा पैकेजेस को, लाइक जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है कि आपने जैसे आपका टूर पैकेजेस हो गया, आपने कंपनी नेम डिसाइड कर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गई, आपने डेस्टिनेशन चूज कर ली, आपने सप्लायर्स ढूंढ लिए। अब बात आ जाती है मार्केटिंग करना। अब आपको अपने टूर पैकेजेस की मार्केटिंग करनी है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके जो फैमिली फ्रेंड्स जो आपके कनेक्शन में है, जो लोकल नेटवर्क है या आसपास के एरिया में ब्रोचर्स वगैरह आप लगा के, तो सबसे पहले आप अपनी लोकल ऑडियंस को टारगेट करो, क्योंकि वहां की ऑडियंस आपका ट्रस्ट इजिली हो जाएगा उन पे, क्योंकि आप अभी आपने ज्यादा पैकेजेस नहीं के स्टार्ट कर रहे हैं आप अपने बिजनेस को। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लोकल ऑडियंस को आप सबसे पहले टारगेट करो। गूगल माई बिजनेस पेज आपने स्टार्ट कर लिया, उस पे लाइक जो कस्टमर को आप सर्विस दे रहे हो उनसे रिव्यूज ले लिए, वो रैंक होना शुरू हो जाएगा। उसमें एक वेबसाइट आपने क्रिएट कर ली, अपने डोमेन नेम लेके परचेज करके, होस्टिंग परचेज करके वेबसाइट आपने क्रिएट करवा ली। उस पे जो भी जिन जिन डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं वो वहां पे ऐड आप करते रहे। उसके अदर देन और जो लोकल मार्केटिंग है वो आपको करनी है, जो आपके लोकल एरिया में है या आपने कुछ कम्युनिटी है, आपकी लोकल कम्युनिटी है, फैमिली फ्रेंड्स है, तो वहां पे तो आपको मार्केटिंग करनी है। उसके अदर देन आप गूगल एड, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब मार्केटिंग करके अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। लीड्स पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी कि ट्रैवल लीड्स को कैसे जनरेट करते हैं, फ्री में भी कैसे करते हैं, पेड कैसे करते हैं। तो जैसे आप ट्रैवल लीड सर्च करेंगे यहाँ पे देखो 21 वीडियोस है, ये प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके पास। 21 वीडियोस है यहाँ पे, 7 अमेजिंग मेथड्स टू जनरेट ट्रैवल लीड्स, डोमेस्टिक डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। तो ये कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कन्वर्ट ट्रैवल लीड्स इनटू कस्टमर, हाउ ट्रैवल एजेंसी वर्क, 70-30 रूल्स टू ग्रो ट्रैवल बिजनेस, B2B ट्रैवल सप्लायर्स को कैसे फाइंड करना है। तो ये सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो आप ट्रैवल लीड्स पे वो वीडियो देख सकते हैं। मार्केटिंग पे बहुत सारी वीडियोस है वो देख सकते हैं। तो बेसिकली हमें मार्केटिंग करके लीड्स जनरेट करनी है। अब हमारे पास जो लीड्स आती है उनको बस स्टार्ट सेलिंग, उनको जो भी हमारे टूर पैकेजेस है वो हमें सेल करने हैं। जिस भी डेस्टिनेशन में उन्हें जाना है, उन्हें हिमाचल जाना है, केरला जाना है, गोवा जाना है, उत्तराखंड जाना है, इंटरनेशनली जाना है कहीं पे भी, तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उनको जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हम अकॉर्डिंग हमें पैकेज शेयर करने हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने एक डेस्टिनेशन से शुरू करके उसके बाद धीरे धीरे और डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर्स को हायर कर सकते हैं। उसके बाद अपना ऑफिस वगैरह देख सकते हैं कि भाई ऑफिस सेटअप करना, किस तरीके से ऑफिस सेटअप करना है, वहां पे और टीम मेंबर्स को ऐड करना है। उसके बाद और मार्केटिंग पे स्पेंड करना है, टेक्नोलॉजी पे आप स्पेंड कर सकते हैं, पोर्टल आप उसके बाद परचेज कर सकते हैं, मार्केटिंग में और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्वालिटी की लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप बाद में मेथड्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, स्टार्टिंग से लेके ग्रो तक कैसे करना है, मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियोस में जो ये यहाँ पे वीडियोस है वो मिल जाएंगी। और हमारे रेगुलरली ग्रुप्स भी जाते रहते हैं, मनाली ग्रुप्स जैसे ये गया था, और भी डिफरेंट डिफरेंट केदारनाथ यात्रा। तो इन वीडियोस को देख के भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से कंप्लीट ग्रुप को मैनेज किया जाता है। ये वीडियोस आप देख सकते हैं। इवेंट्स में कैसे जाते हैं, इवेंट्स में विजिट करके अपने नेटवर्क को कैसे ग्रो करना है, जो ट्रैवल बिजनेस नेटवर्क है आपका उसको कैसे ग्रो करना है। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं, उन इवेंट्स में आप जाके अपने नेटवर्क
नेटवर्क को ग्रो कर सकते हो और अच्छी नॉलेज ले सकते हो। बाकी वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस, आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे यही डिस्कस करना था। इसके अंदर फिर आपको ग्रो करना है बिजनेस। अगर एक बार फॉर एग्जांपल आपको एक पैकेज, एक डेस्टिनेशन की नॉलेज आपको हो गई, आपने पूरा जैसे मैंने बताया ये सिस्टम आपने क्रिएट कर लिया इस तरीके से कि कंपनी रजिस्ट्रेशन, चलो ये तो एक ही बार का काम है, कंपनी नेम डिसाइड करना, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद एक डेस्टिनेशन आपने मान लो हिमाचल चूज किया, हिमाचल में आपने एक पैकेज सेल कर दिया वहां का, तो उसका आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब फिर हिमाचल के नई नई डेस्टिनेशन ऐड करोगे, हिमाचल में शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, जो ऑफ बीट लोकेशन है वो ऐड करोगे। अब आपकी वेबसाइट पे वो लाइव है, कभी भी किसी को पैकेजेस चाहिए तो आपके पास वो अवेलेबल होंगे। उसके बाद आपने सप्लायर्स ढूंढे उस डेस्टिनेशन के। अब इस तरीके से आप डिफरेंट डेस्टिनेशंस के सप्लायर्स ढूंढ सकते हो, पैकेजेस सेल कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, स्टार्ट सेलिंग कर सकते हो, ऐड मोर डेस्टिनेशन करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो इस तरीके से अब आप पे है, आप किस तरीके से फर्स्ट स्टेप लेते हो। आप अपने वेबसाइट क्रिएट करता, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी नाम सिलेक्ट करना, कौन सी डेस्टिनेशन को आप प्रमोट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उसके बाद और डेस्टिनेशन को ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मुझे यही आपसे डिस्कस करना था कि किस तरीके से आप वर्क फ्रॉम होम एज ए ट्रैवल एजेंट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इस तरीके से मेथड है। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, बाकी वीडियोस देख सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।